नमस्कार। आज के YouTube चैनल में मैं विमल कुमार विनोद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये लगातार जो चैनल चल रहा है, मेरा जो क्लास चल रहा है, वो राजनीतिक जो संकट है, राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस। और आज इसमें मैं झारखंड में बदलती हुई परिवेश में जो राज्यपाल की भूमिका पर, राज्यपाल की भूमिका जैसा हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की स्वीकृति से करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनकी इच्छा के अनुसार ही राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल के संबंध में जो अपवाद है कि राज्यपाल को उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो रही है, और दूसरी है कि वहाँ के मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। इस संबंध में आज तक कोई भी नई परंपरा का उसमें सुधार नहीं हुआ, बल्कि और उसमें से गलत परंपराएं आ गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल के पद पर किसी अवकाश प्राप्त प्रशासनिक पदाधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल को पूरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के होने चाहिए, ये नहीं कि आधे समय में उसको हटा दिया जाए। इसी संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक चिंतक और राजनीतिक नेता कहें सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल का पद सोने में बंद पक्षी के बराबर होता है, कि जिसको पा करके वो कभी खोना नहीं चाहता है। कोई राज्यपाल नहीं चाहता कि हमारा पद छीना जाए, क्योंकि वो सुख सुविधा सारी चीज़ है। राज्यपाल भवन में वो रहते हैं, उनको संविधान राज्य का संवैधानिक प्रधान बनाया जाता है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट और प्रोविंस। लेकिन ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका हमेशा संदिग्ध हो दिखाई देती है, जबकि केंद्र में शक्तिशाली सरकार होती है। आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि राज्यपाल जो हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू करने का जो 3 तरह से इमरजेंसी लागू होती है, 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा है 356 में अनुच्छेद 356 में राजतंत्र की विफलता। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर बीच में मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं या जो भी संकट है उसका संग आ जाते हैं, तो उसके बाद जिस दल को ज़्यादा सदस्य होगा विधानसभा में, उसको राज्यपाल को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता देना चाहिए। अभी हाल के संकट में हम देखते हैं कि झारखंड में जिस तरह श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो थे, ईडी के जाल में फंस करके जो आय से संपत्ति, अधिक संपत्ति हो या जमीन घोटाला जो भी मामले में गए हों, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में उनको जब रिजाइन करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा, और साथ ही इसके साथ उनके दल के द्वारा जिस नेता का चयन किया गया मुख्यमंत्री पद के लिए, उसका जो हस्ताक्षर राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया गया और राज्यपाल से ये उम्मीद की गई कि उसको न्योता देंगे। लेकिन राज्यपाल लगातार अपने आका, जिसके चारों ओर राज्यपाल बनने के लिए घूमते रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री के चारों ओर जो हारे हुए नेता होते हैं, कहीं के मुख्यमंत्री घूमते रहते हैं कि हमको उसकी टकटकी लगाए हुए कि वो आदेश देंगे, श्रीमान आप महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, आपके पास जब वो सूची प्रस्तुत की जा रही है कि मेरे पास इतने विधायक हैं,
वो परेड कराने के लिए तैयार हैं। आपको कम से कम अपने पद की जो आप एक मर्यादा में हैं, उस में आप जो प्रधानमंत्री और दिल्ली की ओर देख रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं, राष्ट्रपति की ओर देख रहे हैं, तो आपको उस पर भरोसा कम करना चाहिए। क्योंकि आपके सामने जब परेड, लेकिन आप वही गृह मंत्रालय के ताक में है, गृह मंत्रालय बोलेगा तब हम इसको, आप राज्यपाल हैं महाशय, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको कम से कम संवैधानिक उपबंधों का पालन करते हुए एक राजनीतिक चिंतक के रूप में मैं एक जो मुझे समझ में आ रही है कि जो हमारा राजनीति शास्त्र कहता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि विधानसभा में जिस भी दल का बहुमत होगा उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने का न्योता देंगे। फिर इसमें देरी से लगता है कि राजतंत्र की विफलता पर जो इमरजेंसी लागू की जाती है, इस पर पुनः ग्रहण लगने की उम्मीद है। ऐसा लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि हो न हो इस 356 का दुरुपयोग करते हुए हमारे राज्यपाल महोदय पुनः केंद्र के टकटकी पर इमरजेंसी लगा देंगे और पूरी तरह से राजतंत्र विफल हो गया। और अब एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है कि राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, एक्टिंग मुख्यमंत्री भी नहीं है, कार्यकारी मुख्यमंत्री भी नहीं है। अब इसका कौन देखभाल करेगा? न तो यहाँ पर राज्यपाल का शासन है, न कोई कार्यकारी मुख्यमंत्री है। ये एक संवैधानिक संकट राज्यपाल जो झारखंड में चल रहा है, और ये भारतीय राजनीति की जो मूल्य विहीन राजनीति पर एक आघात पहुंचाता है। इसीलिए हमें एक चिंतक होने के नाते, पॉलिटिकल थिंकर होने के नाते इनको लगता है कि इस तरह की जो एक नई परंपराएं शुरू हो रही है हमारे देश में, हमारे झारखंड में, ये पूरे देश के लिए घातक है, भारतीय संविधान के लिए घातक है, भारतीय संविधान एवं राजनीति के लिए घातक है। इसीलिए इस पर अमल किया जाना चाहिए। ये आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप एक संवैधानिक प्रधान हैं प्रांत के राज्यपाल के। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरा ये क्लास आज समाप्त होता है। सबों को प्रणाम।